लूटपाट का एक मामूली सा मामला कितना बड़ा रूप ले सकता है, इसकी आप और हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि महज चंद रुपयों के लिए किसी व्यक्ति की इस प्रकार से चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी जाए। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली के रजौरी गार्डन थाना क्षेत्र से, जहां पर आपको बता दें कि एक व्यक्ति जिसका नाम राजकिशोर बताया जा रहा है, उसकी चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है जब वो अपनी पत्नी नैना के साथ रात को तकरीबन 9:30 से 10 बजे के करीब यही पार्क में खाना खाने के बाद टहल रहा था। तभी एक राजदास नाम का व्यक्ति उसके पास आता है और पैसा छीनने की कोशिश करता है, उससे उसका पर्स हथियाना चाहता है और पर्स में महज 300 रुपये होते हैं। परंतु इसके बाद भी राजकिशोर उसे धक्का देकर यहाँ से भगा देता है। उसने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि राजदास वापसी आएगा और राजकिशोर की गर्दन पर चाकू से हमला करके उसकी जान ले लेगा। आपको बता दें कि जब राजकिशोर यहाँ पर अपनी पत्नी नैना के साथ रात को टहल रहा था, तकरीबन रात के 9:30 से 10 बज रहे होंगे, क्योंकि ये पार्क है और यही वो स्थान बताया जा रहा है जहाँ पर चाकू मारा गया था राजकिशोर को, जब वो अपनी पत्नी के साथ यहीं पर था। और उसकी पत्नी ने शोर मचाने की भी कोशिश करी, चिल्लाने की भी कोशिश करी, परंतु क्योंकि रात के 9:30 बज रहे थे तो कोई भी व्यक्ति यहाँ आसपास मौजूद नहीं था। और क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्क के इस वाले कोने में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, जो मेनली पार्क है वो उस तरफ ही है जहाँ पर लोग वॉक वगैरह करते हैं। इस स्थान पर ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता है, पर और ऐसे में ही इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर राजदास ने लूटपाट करने की कोशिश की थी। और जो इससे भी बड़ी बात सामने ये आई है कि जब राजदास ने चाकू मार दिया राजकिशोर को, उसकी पत्नी के ही सामने उसकी जान ले ली, उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा। उसने अपना जो औचित्य था वो उसने पूर्ण किया, उसने पर्स चोरी किया। राजकिशोर का पर्स उठाकर वो यहाँ से भाग गया जिसमें महज 300 रुपये थे। उसके बाद नैना ने राजकिशोर के बड़े भाई को फ़ोन किया और वो तुरंत यहाँ पर उपस्थित हुए, जिसके बाद राजकिशोर को अस्पताल में ले जाया गया, परंतु इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस प्रकार से उनकी चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। और ये शायद कल्पना करना भी मुश्किल होगा कि इतना मामूली विवाद की किसी ने अगर धक्का दे दिया, एक व्यक्ति जो उनसे पैसे हटने की कोशिश कर रहा था और बताया जा रहा है उस वक्त भी वो नशे की हालत में था, तो कोई नशेड़ी अगर ऐसी हरकत कर रहा हो तो जाहिर सी बात है हर कोई उसे धक्का मुक्की करके यहाँ से भगाने की कोशिश ही करेगा। परंतु उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि वो वापसी आएगा और इस प्रकार से आकर उनकी गर्दन पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर देगा, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो जाएगी। और हम सोच भी नहीं सकते कि पत्नी के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिसने अपने ही आंखों के सामने अपने पति को तड़प तड़प के दम तोड़ते हुए देखा हो, क्योंकि जिस पति के साथ उसने 7 जन्म निभाने का वादा किया था उसके ही इस प्रकार से दर्दनाक मृत्यु उसने देखी, तो पत्नी के हृदय पर क्या बीत रही थी ये हम शायद कल्पना भी ना कर पाए। और यही कारण है कि इस वक्त उन्होंने मीडिया से बात करने के लिए भी मना कर दिया है। उनकी ये स्थिति ही नहीं है कि वो कुछ बोल सके, एक घटना के बारे में कुछ बता सके। और हमने भी उनकी निजता का सम्मान करते हुए उनकी कोई भी बाइट इस वक्त नहीं चलाई है, परंतु ऑफ द कैमरा हमारी जो भी बात हुई उन्होंने हमें यही बताया कि ये केवल एक लूटपाट का मामला था। किस प्रकार से सिर्फ उनका पर्स लूटना चाहता था राजदास नाम का व्यक्ति, जो कि नशे की हालत में भी था, परंतु जब उसको धक्का मुक्की करके यहाँ से भगा दिया गया तो उसने इस प्रकार से चाकू मारकर उनके पति की निर्मम हत्या कर दी। बहुत ही शर्मनाक कार्य ये है। इसके अलावा जो बड़ी बात सामने ये भी आती है कि कहीं ना कहीं हम क्या इन चीज़ों के लिए खुद भी जिम्मेदार है कि हम रात को ऐसे सुनसान पार्क के ऐसे सुनसान इलाके में जहाँ पे ना लाइट है और ना लोगों का आना जाना होता है, ऐसे में यहाँ पर रहें, यहाँ पर आए। और इसके बाद जो दूसरी बड़ी चीज़ सामने ये आ रही है, जो पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठता है कि इस प्रकार से आपराधिक मानसिकता वाले लोग खुलेआम इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, जो चाकू मारकर हत्या कर देते हैं, या यूँ कहे कि हत्या का पहला मामला ही सामने आया था, परंतु जाहिर सी बात है कि इस बार उसने हत्या कर दी तो वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लेकिन इससे पहले भी उसने लूटपाट करने की कोशिश की होगी, इसी प्रकार से चाकू दिखाकर किसी न किसी से उसने पैसे जरूर ऐंठे होंगे। हालांकि इस बार यह बताया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि इस प्रकार से एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है तो पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया, पुलिस तुरंत हरकत में आई और इसके बाद राजदास नाम का युवक जिसने हत्या की थी राजकिशोर की, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वो सलाखों के पीछे है और उसे जो भी न्याय संगत सजा होगी वो तो दी ही जाएगी, परंतु इस प्रकार से अपराधों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को अहम कदम उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
क्योंकि एक ये 300 रुपये को लेकर जो विवाद था वो इतना बड़ा हो गया कि बच्चों के ऊपर से उनके पिता का साया छिन गया, एक पत्नी से उसके पति का साथ छिन गया। बहुत ही ये कहेंगे हम दर्दनाक घटना ये हुई थी, जिस प्रकार से उनके पति का निधन हो गया, उनकी आंखों के सामने ही उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वो बता दें कि जो राजकिशोर था वो यहीं पार्क के पास ही मोमोज का ठेला लगाता था। बहुत गरीब परिवार से वो लोग आते थे। एक मोमोज का ठेला उसका था जिसपे वो मोमोज बेचता था। जब राजकिशोर की मृत्यु हो चुकी है तो उनके परिवार के पास कमाने का कोई भी साधन नहीं बचा है। जो बच्चे थे उनके भी भविष्य का सवाल आकर यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि बच्चों की परवरिश अब कैसे की जाएगी, कौन बच्चों की परवरिश करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और एक बाप का साया जो होता है वही इस चीज़ को पूरा कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोगों का क्या कहना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।